और आज एक बहुत बड़ी खबर मुंबई से आई। आज युद्धपोत आईएनएस इंफाल नौसेना में शामिल हो गया। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना ने औपचारिक रूप से इसे शामिल किया। आईएनएस इंफाल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। और देखिए, इससे हिंद महासागर की चीन में बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की समुद्री क्षमता और भी ज्यादा मजबूत होगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर को देखकर पाकिस्तान और चीन बेहद परेशान भी हो गए हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको आईएनएस इंफाल की ताकत से यहां पर अब परिचित करवाने जा रहा है, रूबरू करवाने जा रहा है। दरअसल ये युद्धपोत अंदर और बाहर से कैसा है, कौन कौन से आखिर हथियार और मिसाइल इस युद्धपोत में है, उसकी पूरी जानकारी आपको आईएनएस इंफाल से अब हम देने जा रहे हैं। वो 12 और 12-24 होती है एक साथ। ये सिर्फ सबमरीन्स को अटैक करने के लिए जाती हैं। एक बार में 24 रॉकेट लॉन्चर को यहाँ से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री, यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है और 400 किलोमीटर के रेंज में कौन से शिप्स आ रहे हैं उसको वो भाप सकता है। दुश्मनों में खलबली, आ गया भारत का महाबली। देश के दो दुश्मनों का खेल खत्म। इसे देखकर चीन और पाकिस्तान को 440 वोल्ट का करंट लगा है, क्योंकि यह समंदर के अंदर खोज कर मारने वाला महाबली है। नाम है आईएनएस इंफाल। आईएनएस इंफाल भारतीय नौसेना का नया स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसकी कमिश्निंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुई है। साथियों, आईएनएस इंफाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आईएनएस इंफाल जल में व यश्य बल में व तस्य, यानी जिसका जल उसका बल, कि हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा। आईएनएस इंफाल खामोश शिकारी है, समंदर में घात लगाकर डटा रहेगा, दुश्मन पर लगातार नजर बनाए रखेगा और जब हमले का वक्त आएगा तो दुश्मन को नाखून चने चबाने पर मजबूर कर देगा। इंफाल और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड, सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिने जाते हैं। तो इस जहाज में वो सब वेपन, सेंसर्स, सिस्टम्स, मशीनरी है जो एक अत्याधुनिक युद्धपोत में होना चाहिए। इनके अलावा हमारे जहाज में 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन्स हैं जो कि जहाज को 30 नॉट्स यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से इसके जहाज को पानी के ऊपर लेके जा सकते हैं। ये पहली बार है जब नौसेना ने अपनी इस नई ताकत की तस्वीर दुनिया को दिखाई है। ये युद्धपोत समंदर में मोर्चा संभालकर सरहदों की निगरानी करेगा। इसका रेडार सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि अपने आसपास के 400 किलोमीटर के रेंज में यह भांप लेगा कि कौन कहां है, और दुश्मन अगर हिमाकत करता है तो बिना देर किए दुश्मन की पनडुब्बी को डुबोने में काम आएगा। न्यूज 18 इंडिया आपको आईएनएस इंफाल की ताकत से परिचय कराने जा रहा है। यह युद्धपोत अंदर और बाहर से कैसा है, कौन कौन से हथियार और मिसाइल इस युद्धपोत में है, उसकी पूरी जानकारी आपको आईएनएस इंफाल से देने जा रहे हैं। हम अगर आपको क्लोज से फिर से बताना चाहेंगे, जो ये रॉकेट लॉन्चर है वो जो अगर जहाज के आसपास कोई दुश्मनों की सबमरीन इंटरसेप्ट होती है तब इस रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड में 12 रॉकेट लॉन्चर है, 12 इधर है और 12 दूसरी तरफ है, यानी कि एक बार में 24
रॉकेट लॉन्चर को यहां से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जैसा मैंने बोला कि रॉकेट लॉन्चर सिर्फ और सिर्फ सबमरीन को अटैक करने के लिए होता है, क्योंकि सबमरीन एक ऐसी चीज होती है जो पानी के अंदर दिखती नहीं है। और जिस तरीके से आईएनएस इम्फाल के जो कैप्टन थे और कमांडर थे, उन्होंने बताया कि जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है। आईएनएस इम्फाल को शिकारी क्यों कहा जा रहा है? इसे घात लगाकर हमला करने वाला समुद्री शेर क्यों कहा जा रहा है? इसे भारतीय सेना की सबसे नई और सबसे आधुनिक ताकत क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए आपको इसकी ताकत जाननी होगी। आईएनएस इम्फाल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस है। इसमें 8 बराक मिसाइलें लगी हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत 16 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों की मौजूदगी है। सर्विलांस रेडार इतना ताकतवर है कि दुश्मनों की एक छोटी सी हरकत भी नजर में रहेगी। इसमें 76 mm रैपिड माउंट गन लगी है। साथ ही दुश्मनों की पनडुब्बी को खाक में मिलाने के लिए एंटी सबमरीन टॉर्पीडो से लैस है। जो इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ वो भी ज्यादा काफी ज्यादा हाईटेक है, क्योंकि दुश्मन की सबमरीन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो पानी के अंदर रहती है। अगर कोई सबमरीन दिखती है तो उसके लिए इस तरीके के जो रॉकेट लॉन्चर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। 12 और 12 24 रॉकेट लॉन्चर एक साथ फायर किए जा सकते हैं, जिसके बाद जो दुश्मन की सबमरीन है उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। वहीं नीचे के डेक में मैंने आपको बताया था कि जो बारक मिसाइल है जो सरफेस टू एयर चलती उसको फायर की जा सकते हैं, वो इस तरीके की बारक मिसाइल्स यहाँ पर है। आईएनएस इम्फाल प्रोजेक्ट 15B के तहत बन रहे विशाखापत्तनम क्लास के 4 युद्धपोत में तीसरा युद्धपोत है। आईएनएस इम्फाल इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किसी जहाज का नाम नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर पर रखा गया है। हमारे जहाज पे 2 हेलीकॉप्टर्स हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हम ले सकते हैं, जो कि हमारी क्षमता को और भी बढ़ाते हैं। इनके अलावा हमारे जहाज में 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइंस हैं, जो कि जहाज को 30 नॉट्स यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से इसके जहाज को पानी के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके एंड्योरेंस 7500 किलोमीटर्स है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड हैं। और गर्व की बात यह है कि ये सारी जो वेपन, सेंसर्स, मशीनरी है 75% इंडिजिनस है। आईएनएस इम्फाल नाम का ये नया वॉरशिप पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल होगा। इसकी तैनाती चीन की नेवी के हौसले पस्त करने वाली साबित होगी, क्योंकि इसकी तैनाती से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगेगी। आगे ले जाते हुए जैसे आपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल देखा है, अब ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका नाम बराक 8 या MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये सारे एरियल टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल या यूएवी। और इसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम बराक 8 बोलते हैं या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। इसकी रेंज क्या होती है सर? इसकी रेंज होगी 70 किलोमीटर प्लस। 70 किलोमीटर। इसमें से ये तो जो है वो ब्रह्मोस की तरह 8 और 8 16 हैं। इसमें आप और कितने मिसाइल्स रख सकते हैं? 8 तो आप फायरिंग ट्यूब्स हैं। 16 जो देख रहे हैं ये फॉरवर्ड सेक्शन में, वैसे ही कि आफ्ट सेक्शन में भी हमारे पास 16 और मिसाइल हैं, तो टोटल 32 बराक 8 मिसाइल है। टोटल 32। ये सरफेस टू एयर, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये सरफेस टू सरफेस था, ये सरफेस टू एयर है। भारत की नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत के नेवल पंच का मुकाबला करना अब मौत को दावत देना है। इस बात की पूरी गारंटी है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ दोनों मोर्चों पर इंडियन नेवी कैसे सबसे बड़े मुकाबले के लिए तैयार है, इसके लिए 3 बड़े सवालों के जवाब जानना जरूरी है। पहला ये कि भारत की नौसेना कैसे बनी रहेगी हिंद महासागर की बॉस। दूसरा, भारत की नेवी कैसे हमेशा चीन से 2 कदम आगे रहेगी। और तीसरा सवाल ये कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूरे हिंद महासागर में क्या है भारत के ऑप्शन, ताकि युद्ध हुआ तो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हराया जाएगा।
नौसेना की रणनीति और इसके ऑपरेशन के लिहाज से कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि इसी की बुनियाद पर समंदर में लड़ने की रणनीति तैयार की जाती है। यानी कहां कौन सा जहाज ऑपरेट कर सकता है, कहां पनडुब्बियों का जाना मुश्किल है और उथले पानी में उनका पकड़ में आना कैसे आसान हो जाएगा, कहां पानी के अंदर रेडार यानी सोनार बेहतर काम करेगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें देखते हुए समंदर में लड़ने की टैक्टिक्स तैयार की जाती हैं। आईएनएस इम्फाल की तैनाती भारतीय नौसेना की इसी रणनीति का हिस्सा है। आईएनएस इम्फाल की तैनाती को दूसरे शब्दों में कहें तो चीन को समंदर में सैनिटाइज करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि कमरों को सैनिटाइज किया जाता है, घरों को सैनिटाइज किया जाता है, एक मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा सकता है, लेकिन समंदर कैसे सैनिटाइज होगा, वो भी चीन से। इसे समझने के लिए इस मैप को जरा गौर से देखिएगा। ये दक्षिण चीन सागर है और इसके दक्षिण से एक रास्ता पहुंचता है बंगाल की खाड़ी यानी हिंद महासागर। अगर चीन की नौसेना भारत पर अटैक करना चाहेगी तो वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करेगी, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहा जाता है। ये करीब 1000 किलोमीटर लंबा लेकिन महज 200 मीटर तक गहरा समुद्री गलियारा है। ट्रेड रूट की वजह से ये चीन की लाइफलाइन भी कहा जाता है, लेकिन इसके एग्जिट पॉइंट यानी जहां से ये गलियारा हिंद महासागर में खुलता है, वहां भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा पहरा हमेशा लगा रहता है। भारत को चीन को यहीं पर रोकना है और अगर ऐसा हुआ तो चीन का गेम खत्म हो जाएगा। यह काम कैसे होगा इसे हम आपको तफसील से बताएंगे, जिसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि चीन की नौसेना अगर भारत की तरफ इस गलियारे में घुस गए तो जिंदा वापस नहीं लौटेगी। फिर चाहे क्यों न चीन 350 जंगी जहाजों का नेवी बन चुका हो और अब 3 कैरियर वाली नेवी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो अब भी अपने कैरियर बैटल ग्रुप हिंद महासागर में लाने की गलती नहीं करेगा। इसकी बड़ी वजह भारत की निगरानी क्षमता है, जो आईएनएस इम्फाल से कई गुना बढ़ गई है। सवाल है कि क्या चीन अपने कैरियर बैटल ग्रुप को लेकर भारत के इलाके में दाखिल होने की हिम्मत करेगा? इसे समझने के लिए आपको भारत की कैरियर वॉरफेयर की तैयारी और उसके कुछ चुनिंदा हथियारों पर नजर डालनी होगी। ये हथियार समंदर की सतह पर भी होंगे, ये हथियार आसमान में भी होंगे और ये हथियार समंदर की गहराई में भी ऑपरेट करेंगे, लेकिन दिखाई नहीं देंगे। चीन को दूर रखने के लिए डेटरेंट को लागू करने में 3 फैक्टर काम करेंगे। पहला, जियोग्राफी। चीन की नेवल पावर दक्षिण चीन सागर तक महदूद रह जाती है। हिंद महासागर में पहुंचने के लिए उसके सामने मलक्का स्ट्रेट जैसा टोल प्लाजा खड़ा है। चीन का इसे क्रॉस करना भारत के लिए रेड लाइन होगा। दूसरा, भारत की A to AD वाली स्ट्रेटजी जो चीन दक्षिण चीन सागर में अपनाता है, यानी हिंद महासागर भारत का इलाका है और यहाँ भारतीय नौसेना का दायरा काफी बड़ा है। A to AD का मतलब है एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। नौसेना में इस एक इलाके को इस तरह सैनिटाइज करना कहते हैं कि दूसरी नेवी इसमें दाखिल ना हो पाए, और यह स्ट्रेटजी तीसरे फैक्टर की मदद से तैयार की जाती है। तीसरा फैक्टर है भारत के फोर्स मल्टीप्लायर। भारत के पास ब्रह्मोस से लैस सुखोई विमान है, हार्पून मिसाइल से लैस P-8I जैसे सबमरीन हंटर विमान है, जो चीन को बंगाल की खाड़ी से कम 300 किलोमीटर दूर रहने पर मजबूर कर देंगे, और साथ में भारत की सबमरीन फोर्स जो मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर तैनात रहेंगी। समंदर में हिफाजत बेहतर निगरानी से की जा सकती है और इसके लिए ऐसे सिस्टम होने जरूरी हैं जो पल भर में सैकड़ों किलोमीटर के दायरे पर नजर रख सकें। आईएनएस इम्फाल के शक्तिशाली रेडार ने भारत को यह ताकत दे दी है। इंडियन नेवी के सामने इन तमाम चुनौतियों के बीच बड़ी बात यह है कि चीन भारत की घेराबंदी को ध्यान में रखकर हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। लेकिन चीन को रोकने के लिए भारत ने समंदर में अपना गठबंधन मजबूत किया है। मालाबार से लेकर मिलन और इंद्र जैसे युद्धाभ्यासों के साथ भारत रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसी ताकतों को अपना पार्टनर बना चुका है। क्वाड में तो अब जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए चीन हो या पाकिस्तान, उसके लिए हिंद महासागर में भारत की नौसेना से उलझना खुदकुशी को दावत देने जैसा होगा, इस बात में कोई शक नहीं।